बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों करोड़ दुरूद सलाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए। हज़ारों करोड़ दुरूद सलाम करबला में उन शहदा के लिए जिन्होंने अपनी जानें देकर इस्लाम को बका बख्शी। मैं हूँ वॉइस ऑफ पाकिस्तान अयाज शाह और मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहूँ, मैं अपनी टीचर्स के लिए एक शेर कहता हूँ, एक नज़म के चंद अशार। बहुत कम वक्त में 4 तारीख को आई, सिर्फ 4 दिन कैंपेन की और पड़खच्चे उड़ा दिए। दुख का मंतर पड़ी हुई है, ये मुश्किल से बड़ी हुई है। आधी रेत से बाहर है ये, आधी रेत में गड़ी हुई है। इसको गिराना सहल नहीं है, अपने सहारे खड़ी हुई है। मोहतरमा, आपको वेलकम करते हैं साहब। ब्यूटीफुल कि आपने किसके वो पढ़े? ये एक शायरा हैं, उनका नज़म पढ़ी है। वेरी ब्यूटीफुल। तो मोहतरमा, आपको ना जलसे की इजाज़त है, ख़वातीन का रश है, बाहर मर्दों का रश है। क्या कहेंगी डीजी खान की आवाम को? इमरान खान के नाम पे उन्होंने तो आपको इतना नवाज दिया है कि मेरे ख्याल में तो शुक्रिया का लफ्ज़ भी छोटा हो। बिल्कुल, शुक्रिया का लफ्ज़ छोटा है मेरे डेरा गाजी खान के गैरतमंद लोगों के लिए, और मेरी बहनों का बहुत किरदार है। यानी कि अयाज़, आप ये देखें कि मैं जहाँ से गुजरती थी ना, लाइनों में ख़वातीन मुझे कहते थे कि हम सिर्फ आपको वोट दे रहे हैं। ख़वातीन का किरदार है, बुज़ुर्गों का, और नौजवान तो ऑलरेडी एक PTI की बैकबोन है। और यकीन करें कि डेरा गाजी खान में जिस तरह लोग बाहर निकले हैं मेरे लिए तो पोलिंग स्टेशन का मतलब विज़िट करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जलसा बन जाता था। इसलिए मैं किसी पोलिंग स्टेशन में अंदर ही नहीं गई, मैं बाहर से सिर्फ विज़िट करती थी। ये डेरा गाजी खान ने साबित कर दिया है कि ये सरदारों के चुंगल से आज़ाद हो गए हैं और ये आज़ाद होना चाहते हैं। कोई इनके सर के ऊपर अब मुसल्लत नहीं हो सकता, ये अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करते हैं। अच्छा, और ख़वातीन ने अपना फ़ैसला ख़ुद सुनाया। पहले मुझे याद है 2013 में हम पूछते थे कि आप किसको वोट देंगे, कहते थे मेरा विराट असेसी मेरे को, तो या अपने हस्बैंड का कहते थे, या बाबा का, जी बाबा साइड असेसी। इस वो कहते थे हम आपको वोट दे रहे हैं। तो डेरा गाजी खान जाग गया है और उन्होंने बता दिया कि ये इमरान खान के साथ खड़े, गैरत वाले लीडर के साथ खड़े हैं। NX 185 पर जो मेरी लीड है ना, इसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डेरा गाजी खान में शऊर आ गया है। दबे हुए ज़रूर थे मगर अब नहीं है। यानी कि इतनी बड़ी लीड थी जिसको वो फिक्स भी नहीं कर सके। आप इन इलेक्शंस के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आपके साथी अली खलोल, इखलाक अहमद, फरहत अब्बास, फ़हीम सईद और सज्जाद अहमद के ऊपर अभी भी उनको बेचारों को रिजर्वेशन है, क्या कहेंगी इस बारे में? नहीं, देखिए ना, ज़ाहिर बात है, जो इलेक्शन लड़ता है और जो अपने हलके में जाता है उसको अपने हलके के पल्स का पता होता है। मुझे किसी चीज़ का पता हो ना हो, मैं डेरा गाजी खान के पल्स को जानती हूँ, क्योंकि 2010 से लेकर अब तक एक एक गली मोहल्ले में मैं घूमी हूँ। मुझे पता है कि डेरा गाजी खान के लोग क्या मेरे साथ जज्बात रखते हैं। हमारी डोर टू डोर कैंपेन पे मुझे आके बड़े पढ़े लिखे लड़के लड़कियों ने मेरी डोर टू डोर कैंपेन की, क्योंकि मुझे तो इजाज़त नहीं थी। मुझे वो बताते थे कि मुश्किल से पूरा दिन जब हम फिरते हैं तो शायद 3 वोट मुश्किल से किसी और पार्टी को, बाकी सारे के सारे आपके PTI के हैं। तो जब उनको रिजर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए आज पहले से ही बात आपके सामने, सबसे पहले तो ये कि हमारी पार्टी को ख़त्म करना, हमारा निशान छीन लेना, हमारे लीडर को जेल के अंदर करना, आधे से ज़्यादा के जो है वो पेपर्स को रिजेक्ट करवा देना, फिर ROs के दफ्तर में या ROs के सामने हमारे कैंडिडेट के जो प्रपोजर और सेकेंडर को किडनैप करना। वो मरहला भी जब गुजर गया तो उसके बाद वापस आके हमें जलसों की इजाज़त ना देना। अच्छा, बाकी सब पार्टियों का है, हमें नहीं है। अब जब रिज़ल्ट थे, देखिए जब एक कैंडिडेट के पास फॉर्म 45 मौजूद है, मेरे पास अपने हलके के तमाम पुलिस स्टेशंस का फॉर्म 45 मौजूद है, इसलिए मैं इतने घंटों RO के दफ्तर बैठी रही हूँ। मुझे RO के दफ्तर जाने में 7 घंटे लगे, मैं जा नहीं सकती थी। लेकिन जब मैं वहाँ से गई हूँ तो मैंने कहा मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरे पास फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं। तो जब एक कैंडिडेट क्लेम कर रहा है कि उसको रिजर्वेशन है, तो इट मीन्स कि उसके पास सबूत है इस बात का। मेरे भी 4 पोलिंग स्टेशन से बक्से उठा के चले गए, रिज़ल्ट में डिले कर रहे थे, दे नहीं रहे थे। आप खुद सोचें कि मीडिया खुद तज्जिया कर रहा है कि जब मेरी इतनी बड़ी लीड थी तो मुझे तो रात को 8-10 बजे 12 बजे मुझे रिज़ल्ट अनाउंस कर देना चाहिए था, लेकिन दूसरे दिन जाके मुझे मिला। तो मैं समझती हूँ कि हमारे जितने बाकी कैंडिडेट को हराया गया ज़बरदस्ती, वो इंशाल्लाह ट्राइब्यूनल में जाएंगे, अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे। देखें, हमेशा आपको इंसाफ से जहाँ उम्मीद होती है वहाँ पर मिल भी जाता होता है। अच्छा मोहतरमा, ये वोट जो पड़ा है इमरान खान के नाम पे, कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जो आप चाह रही हो कि मैं ना करूं, या कोई सख्त सवाल ऐसा खुल के सवाल कर सकता हूं? क्या इन वोटों की अहमियत से इमरान खान साहब की रिहाई की रास्ता हमवार होगा? इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें ना, सबको पता है कि वो बेगुनाह है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप रातों रात इवन इस्लामी शरई हदूद भी पार करके और किसी को ऐसे फैसले सुना दे। और वो कहते हैं कि तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। धड़ाधड़ हमारा मोरल तोड़ने के लिए, हमारे लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए। हमारा सहाफ़ी शाहिद अवान भी, देखिए, वो अभी तक नहीं है।
آپ کو بھی تھریٹس آئی ہیں, سب کو تھریٹس آئی ہیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دھکے مارے گئے, ان کے سروں سے چادریں اتاری گئی ہیں. بڑا ٹینس ماحول تھا, بہت زیادہ ٹینس ماحول تھا. اب وہاں پہ خان کا ووٹ ہے, 25 کروڑ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور 12 کروڑ عوام نے یہ جو جن کا ووٹ ہے, 12 کروڑ ووٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان کے پلڑے میں وہ ووٹ ڈال رہے ہیں. میں تو ہم سب کو کہتی ہوں, میرا تو ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے, میں تو کسی وڈیرے جاگیردار سردار کی فیملی سے نہیں, اور شکر ہے کہ میں نہیں ہوں. میں تو ابھی بھی ٹھہری رہیں گی تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے ساتھ, یا کہیں الحاق ہونے جا رہا ہے؟ ایسی شنید ہے, لوگ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں تحریک استحکام میں کوئی آفر شافر آئی ہے؟ دیکھیں, آفر شافر تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن عزت ہونی چاہیے, رسپیکٹ ہونی چاہیے, اور انسان وہیں پر ہی اچھا لگتا ہے جو اس کا مقام, جو اس کی جگہ. میں سمجھتی ہوں کہ مجھے جو عمران خان کا, دیکھیں میری لیڈ 60-62 ہزار کی ہے, اتنے سب کچھ حالات مشکل ہونے کے باوجود. اس کا مطلب ہے کہ میرے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے میری وفاداری جو میں عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی اس کی قدر کی ہے. تو اس سے اندازہ انسان کو ہونا چاہیے کہ جو آپ کو وقتی آفر آتی ہے نا کہ سیٹ دے دیں گے, یہ کر دیں گے, اس کا مطلب ہے انسان اپنی عزت بھی گواتا ہے اور اپنے پیروں پہ کلہاڑی بھی مارتا ہے. جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے, دیکھیں ایاز, ہماری پارٹی میں صرف میں نہیں ہوں, ہماری پارٹی کے باقاعدہ ایک بیرسٹر گوہر صاحب اس وقت لیڈ کر رہے ہیں, سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب موجود ہیں, کیسر کھٹک صاحب سینئر ہیں, ہم سب اس میں کور کمیٹی کی ممبر ہوں. یہ سب اکٹھے مل کے فیصلہ صرف ایک ہی ہوگا جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا. دیکھیں ووٹ ہمیں عمران خان کا پڑا ہے, اور کیوں جائیں گے ہم یہ پارٹی چھوڑ کے جب عوام ہماری عزت کرتی ہیں. ہاں اگر وقتی کسی نے کسی اور کے حق میں فیصلہ کیا تو ان کو اپنی عزت بھی معلوم ہوگی, ان کو اپنی قدر بھی معلوم ہوگی کہ عوام میں پذیرائی نہیں. دیکھیں عوامی نمائندہ ہوتا ہے عوام کی طاقت سے. اب دیکھیں نا, سب کے سامنے سب کہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے, الیکشن والے دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے, لیکن 9 تاریخ کو فیصلے کچھ اور ہو گئے. 8 سے زیادہ 9 کو ووٹ پڑ گئے. اب یہ دیکھیں نا, الیکشن تو 8 کو تھا. اچھا محترمہ, یہ تو ہو گئی ملکی لیول کی سیاست. تھوڑا سا مقامی سیاست کی طرف آتے ہیں. آپ نے زیادہ ٹارگٹ کیا دوست محمد کوثر صاحب کو اور علیم شاہ صاحب کا جو الحاق ہوا تھا. اویس لغاری صاحب اور آپ کے مد مقابل حنیف بھائی بھی تھے, آپ کے مد مقابل دوسرے کینڈیڈیٹ بھی تھے محمود قادر لغاری صاحب, ان کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھا ایسے کہتے ہیں, لیکن عام عوامی رائے یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ لوگوں کی لسٹیں دی, لوگوں کے نام دیے, لوگوں کے گھروں میں چھاپے لگوائے. آپ کے سامنے بہت سارے چہرے بے نقاب بھی ہوئے ہوں گے, جو 2 رخے لوگ ہوں گے, آپ کے ساتھ بھی ٹھہرے ہیں, ان کے ساتھ بھی ٹھہرے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو پہچاننے میں اب زیادہ مدد آئے گی. اپنے ادھورے کام کو آگے لے کے بڑھیں گی. خواتین یونیورسٹی, خواتین کا تھانہ, ہماری بہنوں ماؤں کی آواز, سیوریج کا نظام آپ کے سامنے ہے. پچھلی دفعہ آپ کو بہت سارا کام نہیں بھی کرنے دیا گیا. دیکھیے جہاں تک پارٹی کی بات ہے نا, یقین کریں مشکل وقت آیا ہے, ایسی کاٹ چھانٹ ہوئی ہے جو شاید ہم بھی نہیں کر سکتے تھے. بہت سارے لوگ ڈیمیج کرتے تھے پارٹی کو, اور ہم بول نہیں سکتے ہوتے تھے, ایک ایسکرٹی سے ہم نہیں بول سکتے ہوتے تھے, کیونکہ پارٹی پہ کسی کا قبضہ نہیں ہوتا, نہ کسی کے خالہ کا گھر ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, سب کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں. لیکن اس میں اس سارے پروسیس کے اندر سب کو پتہ چل گیا کہ کون بزدل ہے اور کون وفادار ہے, کون جیدار ہے. ایک تو یہ بڑا فائدہ ہوا کہ جو اصل لوگ ہیں وہ رہ گئے. جہاں تک لوکل سیاست کی بات ہے, دیکھیے میرے مخالف جو ہے نا, ان کو تو خود نہیں پتا کہ وہ ڈیرہ غازی خان کے تھے. وہ سیریس لے کے وہ والا آپ کا تانا کہ گھر گھس کے ہراؤں گی, ابھی بھی اس پہ قائم؟ اچھا ہرایا ہے نا, نہیں ہرایا. آپ مجھے بتا دینا کہ اوپر سے جو یہ ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بلاول اور نواز شریف کا اختلاف ہے, مجھے بتا دیں کہ کیا آپ نے یہاں ڈیرہ غازی خان میں ایک ہی پوسٹر نہیں دیکھا کہ تیر اور شیر کا ایک پوسٹر تھا؟ یہ واحد پینل تھا جو نون اور تیر کا بنا. تو پھر اسے آپ اندازہ لگائے نا کہ یہ, اور میرے اپنے الفاظ تھے. میں نے آپ کو 2018 کے بعد کہا تھا کہ سردار جو ہے کھوسا اور لغاری یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے میرا مقابلہ کریں گے اور میں ان کو ہراؤں گی. اللہ تعالیٰ نے وہ دن لے آئے نا, وہی ہوا. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ میں نے پی ایم ایل این کے حمایت یافتہ امیدوار کا نام نہیں لیا, لٹرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے اپنے بینچ کے نشان کے اوپر اتنا میں نے ایمفسس کیا ہوا تھا اپنی پازیٹیو کیمپین پہ. لٹرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے اپنے مخالف کا نام بھی نہیں آتا تھا, کیونکہ ڈیرہ غازی خان کو بھی ان کا نام نہیں آتا تھا. میں ان کا نام لے کے ان کو مشہور بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی, نہ مجھے ضرورت تھی. میرے پاس بہت ٹائم کم تھا جب ہم سے بلے کا نشان چھین لیا. مجھے پازیٹیو کیمپین کرنی تھی کہ میں اپنا بینچ کا نشان یاد رکھوں, اور آپ نے وہ پولنگ والے دن دیکھ لیا کہاں میرے 725 ووٹ, ان کو 5 ووٹ 9 ووٹ اس طرح کے پڑے. مجھے اس اپنی کیمپین کا فائدہ ہوا ہے, اور جو چن چن کے انہوں نے بندے بتائے ہیں, جو چن چن کے بندے انہوں نے اٹھوائے, میرے دائیں بھائی کوئی بیٹھا اس کو اٹھوا لیا, لوگوں کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو انہوں نے ذلیل و خوار کیا. دیکھیں یہی ڈیرہ غازی خان نے ان کی نفرت کا, ان کے بغض کا, اور جو ان کے اوپر ایف آئی آر کی, جو ان کو انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو تکلیف اور آزمائش میں ڈالا, لوگوں نے اسی کے خلاف تو ووٹ دیا ہے.
लोगों ने उनके चेहरे पहचाने कि ये कैसे इंतकामी सरदार है जो अभी आए भी नहीं हैं और पूरे डेरा गाजी खान के साथ जो है उन्होंने इस तरह इंतकामी सलूक किया है। तो यही तो डेरा गाजी खान ने अपने वोट के ज़रिए अपना इजहार किया है। मैंने बहुत सारी जगहों पे सर्वे किया, 70% टर्न आउट रहा और 90% नौजवान निकले, हमारी बहनें निकली, माएँ निकली, इवन कि उनको कान में लास्ट टाइम तक कहा जाता रहा फ़लाँ चीज़ पे मोहर लगाएं, लेकिन हम नाम लेके पूछते थे आपको मोहतरमा का इंतखाबी निशान याद है, तो लोगों ने याद किया हुआ था इंतखाबी निशान। एक ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ मुझे बताएं कि हमारे शहर के जो मसाइल हैं उसको कंटिन्यू लेके आगे बढ़ेंगी, सेनेटरशिप की तरफ जाएंगी या किस तरफ जाएंगी? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुंतखब हो गई हूँ, पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ और मुझे लड़ के डायरेक्ट अपनी आवाम के ज़रिए वोट लेना पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरी दफ़ा मुझे आवाम ने सुरखरू की है। अब हुकूमत की तश्कील के ऊपर है, हमारी तो तादाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे हमारे लोग जीत रहे हैं और बाकी ट्राइब्यूनल के ज़रिए भी फैसले होंगे जो धांधली के ज़रिए हमारे लोगों को हराया गया है, वो तो हम ज़ाहिर बातें कोशिश करेंगे। अब वो मैंने आपको पहले बताया कि खान साहब फैसला करेंगे, वो प्रोविंशियल और उसके KPK में तो इंशाल्लाह वैसे भी हमारी हुकूमत बन रही है। अब ये सेंटर में देखेंगे, वोटों के लिहाज से, सीटों के लिहाज से देखेंगे और अगर फ़र्ज़ करें जब अगर अपोजिशन हमारी होती है तो अपोजिशन में तो मेरा ख्याल है कि काम ही हमारा यही चीज़ों को हाईलाइट करना, बताना कि हमारे, क्योंकि हमने अपने दौरे हुकूमत में न किसी को FIR कराई, न पर्चा कराया, न इंतकामी हुए, हर चीज़ को बर्दाश्त किया। और जो खान साहब का विज़न था और है 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस का, एहसास प्रोग्राम का, 10 बड़े डैम को बनवाते हुए जो कंटिन्यू करवाना, किसान कार्ड का, 10 बिलियन ट्री सुनामी का और बड़े बड़े हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में या कहीं पर पूरे पाकिस्तान में बनाना, उस एजेंडा को इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे। लोकल मसाइल बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पहले 16 महीने वो और अब जो ये निगरान हुकूमती, बहुत सारे मसाइल डेरा गाजी खान में हुए क्योंकि तवज्जो हमें फ़िक्स करने की थी, आवाम के मसाइल फ़िक्स करने की नहीं थी और इसके लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत हदूद पार की गई हैं हमें फ़िक्स करने के लिए। तो इंशाल्लाह हमारा डेरा गाजी खान है, डेरा पुला दा सहरा जिस तरीके से हम छोड़ के गए थे, इंशाल्लाह इसको वापस उसी तरह ठीक करेंगे। मोहतरमा अलीम शाह साहब एक आपके मुस्लिम लीग नून के, उनका बयान आ गया, शेख उस्मान साहब का, हालांकि वो हारे हुए हैं लेकिन मलिक इकबाल साकिब साहब का बयान नहीं आया। इसके बाद आखिरी सवाल करूँगा कि वो कहाँ ठहरे हुए हैं और क्या किसी ने मकामी सियासतदान ने आपसे रब्ता किया या मुबारकबाद दी? नहीं, खैर मुबारक तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, अभी तो आवाम ही हमारे घर आ रही है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहनें आती हैं, लोग आते हैं, 24 आवर्स में लोगों को मिल रही हूँ। मेरा ख्याल है कि मलिक साहब को ट्राइब्यूनल में ही जाएंगे और उनको जाना चाहिए क्योंकि 1000 तो कोई फ़र्क ही नहीं है ना। तो और जब फॉर्म 45 उनके पास मौजूद होंगे तो फिर तो लीगल बैटल आसानी से जीत सकते हैं। आखिर में हमारे डेरा गाजी खान की आवाम को क्या पैगाम देंगी, इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों को क्या पैगाम देंगी? मुश्किल में आपकी टीम के भी बहुत सारे लोग इधर उधर हिले अपने मफादात के लिए, कुछ आपको भी बहुत सारे चेहरे वाजे लग गए होंगे, आपकी टीम से लोग नाला रहते थे, अब कोई टीम देख भाल के बनाएंगी? एक तो पूरा डेरा गाजी खान मुझसे डायरेक्ट रब्ता करता है, आपको पता है कि मेरे घर के दरवाजे खुले होते हैं और मैं सारा टाइम लोगों को खुद मिलती हूँ। मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती हूँ कि फ़लाना बंदा हमारा बड़ा है, फ़लाना बंदा बड़ा है, वो सर आंखों पे इज़्ज़त, लेकिन मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश है कि डायरेक्ट लोग मुझसे खुद रब्ता करें। मेरे लिए सब बराबर है, सब बड़े हैं मेरे लिए। डेरा गाजी खान के लोगों के लिए यही पैगाम है, जिस तरह जिद्दारी, बहादुरी का और इमरान खान से मोहब्बत का आपने सबूत दिया है, ये वोट आपकी इमरान खान की तरफ से मेरे पास अमानत है, ये सीट भी अमानत है। जो इमरान खान फैसला करेंगे वही मेरा फैसला होगा क्योंकि ये वोट आपकी ताकत है, न पहले ज़मीर बेचा है न बाद में बेचा है, इसीलिए आपने मुझे इज़्ज़त भी दी और अल्लाह ने भी मुझे इज़्ज़त दी। ये आपको यकीन होना चाहिए और मुझे पता आपको यकीन है, इसलिए आपने मुझे इतना भारी हैवी मैंडेट आपने मुझे दिया है कि आपकी लीडर इमरान खान के साथ ही खड़ी है और डेरा गाजी खान के लिए मैं लड़ती रहूँगी। आपने एक पैगाम दिया था कि 1 लाख की लीड से हराऊंगी, अगर ईमानदारी से काउंटिंग होती तो 1 लाख की लीड मुकम्मल हो जाती, और अपने मद्दे मुकाबिल को क्या कहेंगी? आपके साथ मिलकर डीजी खान को चेंज करें या? देखिए, मैंने तो अपने मद्दे मुकाबिल को कहा था कि ग्रेस के साथ ही आप लोग अपने डिफीट को एक्सेप्ट करें और बेटर होता है। और जब वोट आपको ना पड़ा हो तो ज़बरदस्ती रद्द-बदल से आप अवामी लीडर बन भी नहीं सकते। सो बहुत अच्छी बात है कि वो नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपने डिफीट को। और देखिए, अवामी नुमाइंदा जब आवाम की ताकत से आता है, ये उसका वैसे भी फ़र्ज़ है, मेरे कहने से नहीं, उनका फ़र्ज़ है कि वो शहर को लीड करे, जिसके पास मैंडेट है शहर के लिए काम करें। ये ना करें फिर वही लगारी खोसा कि जीत गए तो फिर उसके बाद जो है फिर लंदन जाके बैठ गए या इस्लामाबाद जाके बैठ गए। मैं जिस तरह सारा टाइम 24 आवर्स अवाम में रहती हूँ, ये अवाम इज़्ज़त मांगती है, इनको इज़्ज़त से ही जवाब देना चाहिए। मैं हक पसंदों की कबील से हूँ,
जो हक पे डट जाएं उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही नहीं हूँ ज़माने से नमर्द आज़मा, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। मोहतरमा सरताज गुल साहिबा हमारे साथ बात कर रही थी। आगे देखते हैं ये किस सीट पे जाती हैं और कौन सी वफाकी वजारत इनको मिलती है, या इमरान खान की रिहाई इनके वोटों में कितना अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह हमें देखते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।